हमें लगता है कि 12-15 लाख की संख्या में उसमें रैली में लोग होंगे और उसी पे ही हम लोग निर्णय करेंगे कि 2024 में भी हमें उत्तर प्रदेश में किसके साथ रहना। भाजपा को हराने की जो ताकत रखता होगा हम अपने समाज को वहाँ बता चुके हैं। बीजेपी फिलहाल वहाँ हार रही है। अखिलेश यादव डायनेमिक लीडर हैं और योगी जी संत हैं, ईमानदार हैं। लीडर नहीं है? नहीं, संत हैं, लीडर हैं, लेकिन ईमानदार तो हैं। ये षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित कूट रचित तरीके से रचा गया, जिसमें हमारी राजनीतिक हत्या करने का पूर्ण षड्यंत्र रचा गया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त जो है यूपी तक के स्टूडियो में खास शख्सियत मौजूद है, जो कि आप बता दें कि अगस्त में एक ऐसा कुछ कांड हुआ, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद राजनीति जो है गौतम बुद्ध नगर की बिल्कुल बदल गई और चर्चित नाम जो है वो है श्रीकांत त्यागी। आज हमारे साथ श्रीकांत त्यागी मौजूद हैं और हम उनसे सवाल करेंगे और जानेंगे आखिरकार किस तरह से वो घटनाक्रम और साथ ही साथ आगे की प्लानिंग, क्योंकि आप देखिए खतौली उपचुनाव के लिए काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वहां जाकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा खतौली पर होगा कि जिस तरह से, अच्छा सबसे बेसिक सवाल से पूछते हैं, खतौली कौन जीत रहा है? देखिए, खतौली भाजपा तो हार रही है। जीत फिर किसकी? सपा रैली? देखिए, अब भाजपा को हराने की जो ताकत रखता होगा हम अपने समाज को वहाँ बता चुके हैं। बीजेपी फिलहाल वहाँ हार रही है और जीत का अंतर क्या होगा ये वहाँ बीजेपी के विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। बीजेपी फिलहाल हार रही है। तो आपकी मुहिम कैसे चल रही है वहाँ पर खतौली में? बहुत अच्छा है। हमारे समाज के जो त्यागी समाज है, चूँकि पहले हम लोग बीजेपी का मूल वोटर हुआ करते थे, लेकिन जब भाजपा ने ये बता दिया कि त्यागी समाज का उससे कोई संबंध ही नहीं है, स्वाभाविक है कि जब किसी दल का मूल वोटर से संबंध खत्म हो जाता है तो दल जमीन से अलग हो जाता है और हवाई आंकड़ों से कुछ जीत नहीं होती। तो अभी आप कितने गांव में वहाँ पे खतौली में घूमे, कितने त्यागी परिवारों से मिले, वहाँ कैसे कैसे आप जो अपना पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, वहाँ जो सबसे बड़े बड़े गांव हैं उसमें एक गांव है नाबला और दूसरा अंबरपुर, खेड़ी, भंडूर और बेड़ा, ये 5 गांव हैं। और खतौली एक क्योंकि कस्बा भी है तो वहाँ भी गांवों से निकल कर करीब 6-7 हज़ार की संख्या में त्यागी समाज का वोट रहता है। हमें लगता है कि ये जो कंप्लीट जो हमने वहाँ दौरा किया उसमें आज बड़ी खुशी की बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्विटर अकाउंट है, कभी हम लोगों के गांव में नहीं गए वो लोग, कभी हम लोगों के बीच में जाकर उन्होंने कभी सुध-बुध नहीं लिया। आज उनके ट्विटर अकाउंट्स पर हम देख रहे हैं कि नावला गांव में जाके वो त्यागियों के बीच में 2-3 लोगों को पकड़ के पूछ रहे हैं कि यहाँ का वोट किसको जाएगा। इससे हमें बड़ी खुशी है इस बात से। तो अभी जिस तरह से अभी राजनीतिक सवाल है और भी हम तमाम सवाल आपके जो है सब करेंगे और साथ साथ अब जैसा कि आप आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो मतलब इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, अगस्त वाला कांड नहीं, कांड नहीं, होता है कि राजनीति में उतराव चढ़ाव सब तरह के होते हैं और हमें लगता है कि अगर निर्णय सही समय पर ना लिया जाए तो उस निर्णय का भी कोई व्यक्तिगत लाभ तो हो सकता है, लेकिन राजनीति क्योंकि सार्वजनिक रूप से होती है, समाज के लिए होती है, आम आदमी के लिए की जाती है, राजनीति स्वयं के लिए नहीं की जाती। तो जब हमें ये दिखाई दे रहा हो कि भविष्य की राजनीति इस दल में हमारे समाज को घुन की तरह खा जाएगी तो उससे बचाना जरूरी है। अब बिल्कुल अभी तमाम सवाल जो है अब हमारे सहयोगी मोहित भी हैं, मोहित से हम सीधे उनके पास जाएंगे। मोहित, क्रक्स जो वहाँ पे देखने को मिला कि जब आपकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस कमिश्नर जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके आते हैं, तो क्या हुआ था वहाँ पे कि आप बोले कि भाई बोल दीजिए कोविड है, आप मास्क नहीं हटाएंगे, क्या हुआ था? नहीं, स्वाभाविक है कि हमें कोविड चल रहा है, अभी भी कोविड है लोगों के बीच में, तो मास्क तो लगाना चाहिए भी। तो नहीं, वहाँ पर दरअसल वहाँ सारे पुलिस अधिकारी और आप जितने लोग थे वो सब अमूमन बिना मास्क के देख रहे थे, क्योंकि सेफ्टी के लिए लगाना जरूरी होता है। तो आप क्या लगा आपको कि क्यों नहीं हटाना चाहिए यहाँ पे? नहीं, हमें आदत है, हम मास्क लगाते हैं, हमेशा मास्क लगाते हैं? लगाते हैं। अच्छा, मतलब अवेयर है जी, बीमारी ना आए। जी जी जी। और स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अगर काम करती है तो वो आपने देखा कोविड के समय में कितने पुलिस वाले बहुत बीमार हुए, कितने लोग उसमें हमारे बीच में नहीं है। उसी की वजह से खाली हमने ऐसा कुछ नहीं कि मास्क नहीं हटाना है, कोई जिद नहीं है,
खाली अवेयर की वजह से। अच्छा, तो जिस तरीके से ये जो पूरा एक वीडियो वायरल होता है, आप पर तमाम आरोप लगाए गए कि जो आपने शब्दों की बौछार की, तो आखिर इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? इस उस समय ऐसा क्या हुआ कि आपने बिल्कुल एक के बाद एक जो वायरल हुआ, जो आरोप लगा आप पे कि आपने इस प्रकार के शब्दों का यूज़ किया कि जो बहुत संवेदनशील थे? देखिए, हमें लगता है कि इस प्रकरण में जो शब्दावली हमारी थी वो गलत थी, हमें नहीं बोलना चाहिए था। आज भी हम कहते हैं कि उस पे हमें खेद है, परंतु आपके स्टूडियो में कोई बाहरी व्यक्ति आकर अगर आपसे बदतमीजी करे तो सवाल फिर आपके ऊपर खड़ा हो जाता है कि आप उस बदतमीजी का जवाब अगर असहाय हो पा रहे हैं, मुश्किल पड़ रही है आपको, तो किस हालत में देंगे। हमारे घर में जिस तरीके से एक महिला जो शराब पी हुई थी वो दिन में, और हमारे कर्मचारियों से पिछले 1 घंटे से बदतमीजी कर रही थी, जिस तरीके से 4-4 जगहों से एंगल से वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को देखकर भी आम इंसान भी समझ सकता है कि वो बड़ी प्री प्लान के हिसाब से वीडियो बनाया गया था। और उस वीडियो में जिस तरीके से हमें कैप्चर करने के बाद में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी, बीजेपी नेता ये, इनके पास इतनी गाड़ियां, इनके इतने इतने प्रतिष्ठान, इतने इनके काम चल रहे हैं, इतने का ये टैक्स भरते हैं। क्या उस वीडियो में श्रीकांत त्यागी कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं श्रीकांत त्यागी हूं? क्या उस वीडियो में हमने मास्क हटा के बोला है मैं बीजेपी नेता हूं? क्या उस वीडियो में कहीं भी हमने उस पूरे वार जो भी प्रकरण हुआ उसमें कहीं आइडेंटिटी किया अपने आप को मैं कौन हूं? नहीं। ये एक षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित कूटरचित तरीके से रचा गया, जिसमें हमारी राजनीतिक हत्या करने का पूर्ण षड्यंत्र रचा गया। राजनीतिक छवि को धूमिल करके भविष्य में हम किसी भी दल से राजनीति ना कर पाए, ऐसा ये एक कृत्य किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि जब कोई फैसला आसमान से उतरता है तो जमे की कैसी वकालत फिर नहीं चलती। आपने कहा कि जिस तरीके से मीडिया में ये तमाम चीज़ें चली, तो एक जो अनुत्यागी की तरफ से लगातार कहा गया कि जो, और त्यागी समाज की तरफ से जो गालीबाज त्यागी और इस तरीके की हेडलाइंस चली, तो उस समय आप लोगों के मन में क्या था कि अब कैसे भाई इसको डिफेंड करेंगे, या फिर क्या आरोप लगाए गए जिस लेवल पे लगाए गए, या फिर कितने सही हैं, क्या था आपका मामला? हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, सभी से एक अनुरोध और एक सवाल है। गाली देना हमें लगता है कि शायद गलत, बहुत गलत है, और किसी महिला को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन गाली का तो तर्क गाली ही हो सकता है, गाली को तो गाली कहा जाएगा, चाहे ये आप कैसे कह सकते हैं गाली का तर्क गाली, या फिर हिंसा का तर्क हिंसा? ये कैसे इसको जस्टिफाई नहीं, कर सकते हैं? हम तर्क, हमारा कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि गाली तो गाली होती है ना, चाहे वो किसी पुरुष को दी जाए या किसी महिला को दी जाए। हाँ। गौतम बुद्ध नगर के सांसद ने कमिश्नर को गाली दी, जो पूर्व कमिश्नर थे आलोक कुमार जी, उन्होंने मीडिया के सामने गाली दी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पत्रकार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बाइट ले रहा था, हमारे पास है। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने गाली दी पत्रकार को। और उसके साथ कितने प्रकरण हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें माननीय लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य गालियां दे रहे हैं, उनके आगे गालीबाज क्यों नहीं लिखा जाता है? सवाल ये नहीं है, सवाल आपका गलत दिशा में चला गया। सही सवाल ये होगा कि हमें ही गालीबाज क्यों लिखा गया। जी। इसका सही उत्तर ये है, इसका सही उत्तर ये है, हमने आपको पहले बताया कि हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल और हमारी राजनीतिक हत्या करने के उद्देश्य से भाजपा के कुछ नेता पूर्णतः लगे हुए थे, और वो चाहते थे कि हम राजनीति में इस कदर बदनाम हो जाएं, और कहें तो हमारी राजनीतिक छवि इतनी धूमिल हो जाए कि कोई अन्य दल भी हमसे बात करने में गुरेज करे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कहते हैं कि हमने कतार चिरागों की लगा रखी है और बेवकूफ़ों ने सर हवाओं से लगा रखी है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, क्रांतिकारी और हमारी माताओं बहनों का हम पर आशीर्वाद है। हमारी लगातार जो कार्यशैली रही है अपने समाज में बड़े पैमाने पर काम करने की रही है। पूरा समाज हमें जानता है कि जो हमें मीडिया ने दिखाया
हम वो नहीं है। और स्वाभाविक है कि जब अपने घर पर कोई विवाद कोई व्यक्ति किसी से होता है तो वो विवाद एक व्यक्तिगत रूप से हुआ था, राजनीतिक रूप से नहीं हुआ था। अच्छा, तो मेरा अगला मतलब सवाल यही है कि जब ये पूरा प्रकरण चला, ठीक है, इसमें सबसे अहम जो रोल दिखा वो अनु त्यागी का दिखा है। जब आपकी वो वीडियो वायरल होती है, आप जाते हैं, इसके बाद घर पे आपने बताया कि घर पे जिस तरीके से लोग आए, उनको माहौल जो बहुत टेंस माहौल क्रिएट किया गया, उसके बाद वो वहाँ मेरठ में जाके मोर्चा संभालती हैं। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में उनको आप राजनीति में लाएंगे क्या? उनको किस तरीके से? देखिए, हमारी पत्नी है और जब हम लोग 18 साल के थे तो हमारी शादी हो गई थी, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, कम आयु में शादी हो जाती है और हमारे साथ रहते हुए उन्हें करीब 15 साल हो गई हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक तो वो भी हैं और उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई को लड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सच्ची धर्म पत्नी अर्धांगिनी का यही कर्तव्य होना चाहिए सभी अपने पति के लिए कि कम से कम सही बात को कहने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हमारी जेल में जो आवाज़ बंद हो गई थी उसको उन्होंने जिंदा रखा। हमारे समाज को बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहा था कि हमसे मुलाकात ना होने के बाद वो किसके भरोसे आंदोलन और लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने हमारी पत्नी को इस रूप में देखा, बहुत अच्छा हुआ। नहीं, मेरा सवाल यही था कि अनु त्यागी को लेके कि जो उन्होंने मोर्चा संभाला वो एक बहुत उभरे हुए नेता के तौर पे उभर के आई हैं। तो क्या आगे आने वाले भविष्य में संभावनाएं ऐसी रहेंगी? अगर जिस तरीके से भी संभावनाएं बनती तो आप उन्हें राजनीति में लाएंगे? अगर समाज चाहेगा, समाज की बेटी हैं वो, हम बिल्कुल लाएंगे। हम क्यों मना करेंगे? हमारे समाज के लोग अगर ये बात कहेंगे कि अनु को समाज की सेवा के लिए आगे आना है तो बिल्कुल आ सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ, फोटो, रैलियाँ, कार्यक्रम, और इसके बाद जो एक बीच में खबर ये भी आई कि जो आपकी गाड़ी पर स्टिकर था वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया था। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से कैसे रिश्ते हैं? देखिए, राजनीतिक रिश्ते हमारे सभी से अच्छे हैं। आज जो लोग जिनसे भी हमारे रिश्ते बने, स्वार्थ के रिश्ते तो कोई बनाए नहीं हमने, तो रिश्ते हमारे सभी से अच्छे हैं। और रही बात स्टिकर की, तो वो तो कमिश्नर जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर ने शायद उसको एक अखबार के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से प्रकाशित भी किया था। उस पर तो हमें लगता है कि उनकी ट्विटर के हैंडल से शायद उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा भी हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि इस पर अब हमें बोलने की जरूरत है कि वो पास मौर्य जी ने दिया होता तो वो क्यों उन पर मानहानि का दावा करते। मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा, आपको दो दो लाइनें बतानी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो मेरा पहला नाम यही है कि महेश शर्मा के बारे में अगर आपसे पूछा एक दो लाइन में अगर कुछ कहें। नोएडा के सांसद। आपने तो बहुत कुछ बोला हुआ है, ये तो दो शब्द हुए। दो ही शब्द में नोएडा के सांसद हैं मात्र, वो अभी वर्तमान में है। अच्छा, तो इसके बाद जो पूरी पुलिस की कार्रवाई हुई, कमिश्नर आलोक कुमार के बारे में क्या कहें? नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं, अब तो हट गए, पूर्व है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, कार्रवाई को लेकर कुछ? बेहद ईमानदार है। ईमानदार है। और इसके बाद सुनील बंसल पर आपने कई आरोप लगाए। भ्रष्टाचार का पर्याय है। सुनील बंसल को आप भ्रष्टाचार का पर्याय कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर इसके बाद हम पूछें कि जयंत चौधरी एक युवा है और युवाओं के और किसानों के हितैषी हैं, बिल्कुल यहाँ पर। और स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के नेता हैं। बुलडोजर पे मेरा आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं। फिलहाल तो बुलडोजर गलत दिशा में चल रहा है। कई खबरें देखी होंगी आपने, कई वीडियोस देखे होंगे, पढ़ा होगा कि भाई श्रीकांत त्यागी ये, श्रीकांत त्यागी वो। लेकिन चलिए सीधा श्रीकांत त्यागी से ही पूछते हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी है कौन। तो श्रीकांत जी, हु इज श्रीकांत त्यागी? श्रीकांत त्यागी कौन है और क्या है? जो आपके सामने खड़े हैं, सिंपल सोबर, यही श्रीकांत त्यागी हैं और आम जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा श्रीकांत त्यागी कुछ नहीं है। अच्छा, एक शब्द में अगर पूछूं, जैसे मैं पत्रकार, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, श्रीकांत त्यागी कौन है? समाज सेवी, राजनीति। स्वाभाविक है कि जब समाज की सेवा होती है तो उसमें राजनीतिक ताकत, शासन प्रशासन की हुकूमत जरूरत हो जाती है, वरना समाज की सेवा भी नहीं हो पाती है।
ठीक है, समाज सेवी श्रीकांत त्यागी, ठीक है। तो लगातार कहा जा रहा था, आपके इतिहास को लेकर बड़ी चर्चा हुई श्रीकांत जी। कहा गया कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी नेता है, कई फोटोज वायरल हुई बीजेपी नेताओं के साथ में, लेकिन बाद में इस तरीके की बयानबाजी है कि नहीं भाई, बीजेपी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वो बीजेपी के नेता नहीं है। तो बीजेपी से रिलेटेड आपका क्या इतिहास रहा है, क्या राजनीति रही है, उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये वीडियो जो वायरल हुआ, जिसके बाद में तमाम तरीके की चर्चाएं हुई और पूरा मामला जो है वो सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले श्रीकांत त्यागी किस तरीके की राजनीति करते थे और बीजेपी से क्या लेते थे? देखिए, अब जब भाजपा ने खुद ही नकार दिया है कि बीजेपी में नहीं है, तो ये सवाल व्यर्थ हो गया है। नहीं, देखिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि भाजपा ने नकारा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो माना है ना कि भाई बीजेपी के नेता आप रहे हैं या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राजनीति की है। तो अब हम आपके स्टूडियो में आए हैं, हाँ। और स्टूडियो कहे कि आप रिपोर्टर ही नहीं हैं, तो फिर आपका होने का कोई हमें लगता है सवाल ही व्यर्थ हो गया है। फिलहाल तो भाजपा से हमारे रिश्ते क्या हैं, या भाजपा में हम थे या नहीं थे, इस पर कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम नेता ही कह चुके हैं हम भाजपा में नहीं थे, ये तो मीडिया रिसर्च का प्रकरण है कि आप उनसे सवाल करें कि वो बीजेपी में थे। हम तो अभी भी आपत्ति दर्ज कराते हैं मीडिया के लोगों को कि आप पूर्व बीजेपी नेता क्यों लिख देते हैं भाई, हम तो भाजपा में हैं ही नहीं। हमें लगता है कि शायद वो जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी हमने कहीं नहीं कहा कि हम भाजपा में, उसमें भी हमने नहीं बताया कि हम श्रीकांत त्यागी हैं, उस वीडियो में भी हमने शायद नहीं बताया कि हम पर कोई भाजपा में पद है, या फिर जो आपने सुरक्षा गाड़ियां सब, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। तो ये तो सब भाजपा बताए। ठीक है। अच्छा, मोदी नगर में आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और ये भी कई बार अनु त्यागी आपकी जो वाइफ है उन्हीं को कहते हुए सुना है कि जो नोएडा के सांसद है महेश शर्मा, वो कहीं ना कहीं एक रंजिश निकाल रहे थे, अपनी बेटी को वो वहाँ पर फिट करने की कोशिश। तो वो क्या प्रकरण है, मतलब क्यों मोदी नगर की हर बार चर्चा होती है और क्यों महेश शर्मा की बेटी जो है उनका जिक्र होता है? देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा की एक बेटी है पल्लवी शर्मा, वो लगातार प्रयासरत है उनको चुनाव लड़ाने के लिए वहां से। अब चूंकि वहां पर सुदेश शर्मा एक विधायक रहे हैं पहले, तो शर्मा टाइटल पे उनको ऐसा लगा कि हम अपनी बेटी को टिकट ले लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। हमने बड़े पैमाने पर वहाँ काम किया है। हमारा पुश्तैनी परिवार, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे तमाम हमारे राजनीतिक लोग मोदी नगर से ही हैं, और वहाँ हम लोगों के करीब 21 गांव आते हैं, जिसमें हमारे समाज का करीब 45-46 हज़ार त्यागी समाज का ही मात्र वोट है। और सर्व समाज की लगातार 10-12 सालों से हम वहाँ सेवा करना और उन्हीं लोगों के बीच में रहना, ये हमारी जो हम मजबूती है, उससे इनको बड़ी दिक्कत परेशानी थी। साथ ही साथ इनका नोएडा में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर ESI के जो कर्मचारी हैं, उनका इंश्योरेंस बड़ा पैमाने पर क्लेम हुआ है। नीरा यादव एक प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा। नीरा यादव जब प्रकरण हुआ तो इन्हीं के एक बराबर में आवासीय भूखंड को उसका लैंड यूज चेंज करके उसको हॉस्पिटैलिटी कर दिया गया, जिसमें नीरा यादव जेल चली गई, लेकिन महेश शर्मा जो कराने वाले थे वो नहीं गए। तमाम बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भविष्य की राजनीति के का हिस्सा है ये भी चीज़ें, और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति का ये एक प्रिंसिपल होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ उसको आवाज़ उठानी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो जो गलत हुआ है उस पर भी चीज़ें आगे निकल के आएंगी सामने, तो महेश शर्मा से उसी समय जवाब ले लेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि भाई बीजेपी में तो गुंडे भरे हैं, मतलब बीजेपी नेता, क्योंकि आपको कहा जा रहा था, इस वजह से समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे थे। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे, उनके नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया परसेप्शन तो यही बनाया गया था कि हमें तो लेकर भाई गालीबाज, गुंडा, ये वो सब मीडिया का बनाया हुआ था। हमें लगता है कि शायद आपको कोई बाइट तो नहीं मिली होगी ऐसी जिसमें वो बाइट में कोई व्यक्ति ये कहता दिखाई दिया हो आपको कि हम गुंडे हैं, हमने किसी के घर में लूट की है। कोई इतना बड़ा मीडिया हमारे खिलाफ चल रहा था, तो आपको उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति तो ऐसा मिलना चाहिए था जो ये कह देता कि श्रीकांत त्यागी गुंडे हैं, उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया वो गुंडागर्दी के माध्यम से किया। ऐसा तो कोई मिला नहीं आपको।
तो अब वो मीडिया का चलाया हुआ है, जमीन पर तो कुछ नहीं है। अच्छा, जब से श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर है, अनु त्यागी दिखाई नहीं दे रही कहीं? नहीं, वो सही समय पर दिखाई देंगी। मतलब समय का इंतजार है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है? उन्होंने हमारे प्रकरण में बहुत परेशानियां उठाई हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारा भी फर्ज बनता है कि उस परेशानी के बदले में हम उनको कुछ ऐसी सामाजिक स्थिति बनाएं कि उनको उस परेशानी को भूलने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा दोनों का। अखिलेश यादव एंड योगी आदित्यनाथ, दोनों को लेकर एक एक लाइन में आपकी क्या सोच है? अखिलेश यादव डायनेमिक लीडर हैं और योगी जी संत हैं, ईमानदार हैं। लीडर नहीं है? नहीं, संत हैं, लीडर है, लेकिन ईमानदार तो हैं। एंड अखिलेश यादव ईमानदार? नहीं, डायनेमिक लीडर आपने है। कहा डायनेमिक लीडर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा कि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है, एक सही समय पे अनु त्यागी जो है वो नजर आने वाली है सबको, तो वो सही समय कब आएगा? क्या नए साल का इंतजार है? 1 महीना बचा है ऑलमोस्ट। और सबसे बड़ा सवाल मेरा एक रहेगा ये कि अब श्रीकांत त्यागी क्या नजर आने वाला है? आपने कहा श्रीकांत त्यागी एक राजनेता है, समाज सेवी है, तो क्या श्रीकांत त्यागी एकदम सक्रिय राजनीति में नजर आने वाले हैं? और अगर हाँ, तो कौन सी पार्टी के साथ नजर आएंगे? देखिए, पार्टी तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये है कि सबसे पहले हमारे समाज का जो त्यागी समाज है, वेस्टर्न यूपी के अंदर 90 लाख की संख्या में है। इतना बड़ा समाज होने के बावजूद आज अपने अधिकारों से वंचित है। तो सबसे पहले हम ये तय करने वाले हैं अगले 6 महीने में एक मेरठ के अंदर महासम्मेलन के माध्यम से कि हमारे समाज को कौन व्यक्ति सुरक्षित रखेगा और हमारे समाज को कौन संरक्षित रख सकता है। तो जो भी पार्टी, जो भी दल उसको संरक्षित और सुरक्षित रखेगी, उसी को हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। ये हमारे समाज का एक निर्णय हुआ है। अब इस समर्थन के माध्यम से हमारी राजनीति क्या कहती है वो हमारे लिए लगता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, अगर वो संरक्षित है, सुरक्षित है, तो हम अपनी राजनीति को सफल मानते हैं। तो ये रैली जिसका आप बता रहे हैं वो कब होने वाली है? क्या कुछ शेड्यूल है उसका, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये 2024 से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें 250 लोगों की कमेटी लगभग बनी हुई है और अन्य राज्यों में भी जो हमारे त्यागी भूमियार समाज के जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सब से वार्ता हमारी चल रही है। हमें लगता है कि 12-15 लाख की संख्या में उसमें रैली में लोग होंगे और उसी पे ही हम लोग निर्णय करेंगे कि 2024 में भी हमें उत्तर प्रदेश में किसके साथ रहना है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आप लाखों की संख्या में लोग होंगे और जयंत चौधरी से आपकी बहुत क्लोजनेस जो है चर्चाओं में है और आरएलडी के नेता आपके घर भी गए, फिर आप भी खतौली गए वहां पर चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या इस जनसभा में कहीं ना कहीं वो चेहरा जयंत चौधरी भी नजर आएंगे? नहीं, अभी हमने आपको बताया ना कि हमारा वो सामाजिक कार्यक्रम है, त्यागी समाज का वो कार्यक्रम है, त्यागी भूमियार समाज। उसके बाद में जब निर्णय हो जाएगा कि हमें किसका सहयोग करना है, तो उसमें स्वाभाविक है कि जिसका भी सहयोग करना होगा मंच से नजर आएगा ही। श्रीकांत जी, सांची त्यागी से आप मिल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी फेवर नहीं होने वाला है यहाँ पे। आप मत सोचिएगा कि यहाँ त्यागी समाज जिंदाबाद हो रहा है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आगे डिफिकल्ट होने वाले हैं। क्योंकि प्रेशर 3 गुना आपके लिए इसलिए है, एक तो मैं त्यागी समाज से, बिल्कुल, दूसरा मैं नारी हूँ, तीसरा मैं पत्रकार हूँ। तो पहले नारी से ही शुरुआत करते हैं। नारी को लेकर श्रीकांत त्यागी की क्या सोच है? सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी को दिया जाए तो नारी को दिया जाए। उस दिन क्या हो गया था ऐसे? इतना कैसे किसी भी परिस्थिति में, चाहे पूरी प्लानिंग की गई हो, पूरी प्लॉटिंग हो, मैं कह रही हूँ पिछले 1 हफ्ते की प्लानिंग के बाद ये तय किया गया हो कि श्रीकांत त्यागी को इतना उकसाएंगे कि उसका हाथ उठ जाए। किसी भी परिस्थिति में वो स्थिति कैसे पहुंच सकती है कि आपका हाथ एक नारी पर, एक स्त्री पर उठ जाए? देखिए, इसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण का विवेक भी मरा था। एक बार जब सुफनका भगवान राम लक्ष्मण के पास गई थी और जबरदस्ती उनके साथ में विवाह के लिए उतारू हो गई थी, वो भी महिला थी, तो हमें लगता है उनके भी नाक और कान को काटा गया था राम और लक्ष्मण द्वारा। वो भगवान थे। इसी के साथ में जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था, तो उनकी भी हत्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही की गई थी। वो भी महिला थी। महिला के
यहाँ पर अपनी तुलना भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम से कर रहे नहीं, हैं। हमने उदाहरण कहा, कई उदाहरण है, ये पौराणिक उदाहरण है। हमने ये भी कहा कि जब नाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता यानी है। आप ये जानते हैं गलती आपसे हुई है, वो उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए था। नहीं, अगर पौराणिक गलतियों को उठा के आप देखें, महाभारत, श्री कृष्ण की गलतियां, भगवान श्री राम की गलतियां उठा के देखें, तो तर्क और वितर्क तो उन पर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। आप सही थे उस दिन। हम अपने घर में रक्षा कर रहे थे, लेकिन हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी आपको अपनी गलती का एहसास है। चलिए, श्रीकांत त्यागी को लेकर एक मैसेज यहाँ पर क्लियर हो गया। उस दिन उस वीडियो को लेकर जो हुआ उससे लेकर आपने को भी आपत्ति और आपसे गलती हुई है, आप इस बात को स्वीकारते हैं। समाज को सुधारने के लिए श्रीकांत त्यागी क्या करने वाले हैं? क्योंकि समाज सुधारना है तो समाज से निकलने के लिए त्यागी समाज से भी बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ त्यागी समाज के इर्द गिर्द रह करके बात नहीं बनेगी। क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, हम ये किसके लिए कर रहे हैं, सवाल ये था आपका जी। हमारे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए, फर्जी अभियोग दर्ज किए गए, आपको जैसे पूर्णतः पता होगा कि घटना घटने के कम से कम 24 घंटे 72 घंटे के अंदर विवेचना तो कम से कम उसकी करनी ही चाहिए। बिना किसी विवेचना के हमारे ऊपर लगातार अभियोग पंजीकृत कर दिए जाते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के हमारे ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है, बिना किसी जांच पड़ताल के हमें गैंगस्टर बना दिया जाता है। और तो और जब हमारी अरेस्टिंग होती है तो 3 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाता है उन पुलिस वालों को जैसे उन्होंने किसी आतंकवादी को पकड़ा हो। चलिए, ये हो गया, ये पूरे समाज के सामने है, लेकिन आपकी अब लड़ाई किसके खिलाफ है? खुद को न्याय दिलाने निकले? नहीं, इस पूरे प्रकरण में हमने 3 दिन में जहां जहां हमने समाज में बात रखी, अपने लोगों के बीच में गए, उसमें त्यागी समाज साथ अन्य समाज के लोग भी थे। उन्होंने एक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एक संदेश दिया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं वो व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। चलिए, मैं ये पूछूंगी, जिस समय वो पूरा वीडियो वायरल हुआ, आपको बीजेपी नेता कहा जाने लगा, एकाएक बीजेपी के दिग्गज नेता आपकी सोसाइटी में भी पहुंच गए, उसके बाद पूरा प्रकरण सबके सामने, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको शायद ये लगने लगा कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है, जिनका मैं साथ दे रहा था उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अब आप आगे किस तरीके से बढ़ने वाले? हाँ, उसी पे हम बता रहे हैं। तो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व को हमारे जो हम करते आ रहे थे लगातार, और हमारे समाज ने जो अपना समर्थन दिखाने का काम किया, हम उस समर्थन का सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समर्थन को, सम्मान को बचाना इसलिए भी जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई रैली को और इतने दिन तक चले धरने को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। तो स्वाभाविक है कि हम अपने लोगों का मान सम्मान तो बचाने का काम करेंगे ही। अब इस मान सम्मान की लड़ाई में श्रीकांत त्यागी स्वयं भी अगर बिखर जाएंगे तब ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अपनी पत्नी को लेकर आपने कहा कि आगे वो आएंगे, लेकिन ये वर्सेस है किसके खिलाफ? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आपने कहा पुलिस ने गलत किया, मीडिया ने गलत किया, मीडिया ट्रायल जो चला आपके खिलाफ, जिसे आप मीडिया ट्रायल बोलते हैं, उसमें आपकी छवि खराब की गई, सरकार भी गलत है, प्रशासन भी गलत है, और इसके साथ साथ आपके साथ जो आपके सहयोगी एक समय पर थे उन्होंने आपको धोखा दे दिया। तो आपके पास साथ किसका है? नहीं, हमारे पास हमारे समाज के लोगों को और हमारे व्यक्तिगत हमारे संबंधों का साथ है। वेस्टर्न यूपी के अंदर आज खतौली सीट पर हमारे 5 गांव, जिनके अंदर कभी भाजपा के लोग गए नहीं वोट मांगने, आज मीडिया जा रही है उनके बीच में, उनके मीडिया उनके मुंह से निकलवा रही है जबरदस्ती, मुंह में उनके बात डाल कर कि आप बोलिए भाजपा को वोट देंगे। ये गर्व का विषय है। तो टारगेट क्या है? विधानसभा के चुनाव में विधायक बनना श्रीकांत त्यागी चाहते हैं? नहीं, क्योंकि पहले भी तो टिकट मांग रहे थे। एक मिनट, हाँ। देखिए, राजनीति करना हमें लगता है सबका अधिकार है। हमारा टारगेट सिर्फ अब ये है कि इतनी बड़ी संख्या के समाज को दरकिनार करने वाली पार्टी को सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। उनको चयन करना है जो हमारे लोगों को सुरक्षित संरक्षित रख सके। ऐसा लग रहा है ये वर्सेस महेश शर्मा ज्यादा है, श्रीकांत त्यागी वर्सेस महेश शर्मा। नहीं, महेश शर्मा तो छोटे से कण है, ये लड़ाई महेश शर्मा क्या है? महेश शर्मा ने। श्रीकांत त्यागी वर्सेस बीजेपी, ये बिल्कुल त्यागी समाज वर्सेस बीजेपी।
त्यागी समाज वर्सेस बीजेपी कर दिया। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल गौरव, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, पूछना चाहूँगी कि आपने शुरुआत में अब तक कई सवाल जो आए हैं उसमें कहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक का बहुत बड़ा जो रोल रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर त्यागी प्रदेश में। भूमिहार समाज। हाँ, त्यागी भूमिहार समाज बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है, उसमें पंडित वगैरह बाकी भी आते हैं। मैं त्यागी भूमिहार समाज का जिक्र करती हूँ, उन्होंने बहुत समर्थन बीजेपी को दिया है। तो आज क्योंकि मैंने यूपी तक के साथ इनका ये एक्सक्लूसिव, और आई थिंक मीडिया के सामने आप ये पहली बार आए हैं, इस तरीके से मुखातिब हो रहे हैं, तो एक बार त्यागी समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि अब आपने एक ऐलान कर दिया कि श्रीकांत वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये श्रीकांत वर्सेस त्यागी समाज है। तो आप ये त्यागी समाज को कह रहे हैं कि तो आप ये त्यागी समाज को कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना? बिल्कुल नहीं देंगे, बहिष्कृत है भाजपा त्यागी समाज से। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड वोटर कहा जाता है कि नजर आते हैं त्यागी। हुआ करता था, हुआ करता ये था, अगस्त से बदल गया है। बिल्कुल हुआ करता था, कंफ्यूज रखा गया लगातार, उनको झूठ बोला गया। अब आप देखिए ना कितनी दयनीय स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, वो मुरादनगर से, वो दूसरी बार के विधायक हैं। अभी खतौली के अंदर एक सभा मुख्यमंत्री कल ही करके गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। उस सभा में पूरा वीडियो आप देखेंगे तो कहीं उनका नाम तक नहीं लिया गया है, लिया भी गया तो अजीत पाल कह दिया गया उनको खाली। भाई, आप हमारे समाज का नाम ले लेना चाहते हैं, वोट चाहते हैं, आप हमारे समाज का डेवलपमेंट नहीं चाहते, वोट चाहते हैं, आप हमारे समाज की सुनवाई नहीं चाहते, वोट चाहते हैं, आपका कोई बूथ पर बस्ता पकड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप हमसे वोट चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई एग्रीमेंट नहीं किया हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को। अगर पहले कभी किसी ने कर दिया होगा तो अगस्त में वो एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया गया है। अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अब हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो वोट का अधिकार उनको हमारे समाज में मिलेगा। आपने यहाँ तो गलती स्वीकार ली, लेकिन क्या आपने उस महिला से माफी मांगी जाकर? नहीं, अगर वो आएंगी तो मांग लेंगे। माफी मांगने के लिए जाया जाता है। हाँ, मुलाकात हम बेसिकली जब से हम आए हैं हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। और दूसरा, क्योंकि खतौली उपचुनाव चल रहा है लगातार, हम 1 महीने से उधर ही हैं। अगर वो हमें मिलेंगी, स्वाभाविक है, वो हमारी उनसे कोई विवाद नहीं है। वो एक षड्यंत्र का हिस्सा खुद बन गई, खुद ही फंसी हैं वो। उनको किसी ने, जिसने भेजा, अब वो खुद समझ में उनको आया होगा कि उनके साथ भी धोखा ही हुआ है। चलिए, तो श्रीकांत त्यागी को लेकर आगे के सवाल गौरव आप पूछिएगा। बिल्कुल, मैं और मेरे तमाम सहयोगी भी जो मुझसे लड़ रहे हैं, ये भाई सवाल मुझे भी पूछना है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक रहा कि किस तरह से माफ़ी की बात सामने आई, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनको स्कूल में किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, और मैं तो खुद सोसाइटी में जाकर मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की। मैं बता दूँ कि वहाँ सोसाइटी में जिस तरह से शुरुआत में लोग इकट्ठा हुए थे, और जब आपको जो है जेल वेल जाने की, आप बुलडोजर चलने की जो बात आई थी, तो सोसाइटी वालों ने कितना उत्साह मनाया था, मिठाइयाँ बांटी थी, गले लगे थे, वो तमाम वीडियो हमने देखे, वायरल हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे ही जारी करते सवाल, और हमारे पास कुछ सवालों के साथ जो है अक्षय भी आ गया। अक्षय, त्यागी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। छोटे छोटे सवाल होंगे। खतौली में उपचुनाव चल रहा है, जैन से मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तो ये कैसे तय कर लिया गया कि सीधा सीधा समर्थन तो आपका रालोद और सपा को है? ये कहने वाली बात नहीं है, आप कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ हैं, पर दूसरा कैंडिडेट जो है वो सबसे बड़ा वहाँ पे सपा और रालोद गठबंधन का ही है। तो ये कैसे तय हुआ कि इस तरह का विरोध होगा और समाजवादी पार्टी और रालोद के कैंडिडेट को समर्थन दिया जाएगा? नहीं, कोई और अगर प्रत्याशी वहाँ उतरता और वो बीजेपी को हराने की स्थिति में दिखता तो उसको भी समर्थन जा सकता था। फोन पे कोई बातचीत हुई हो जैन से? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये पूरी तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव कह रहे हैं कि आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, केवल भाजपा के विरोध में आप मदन भैया का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, भाजपा के विरोध में हम उसका समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में है। आज भी हम खतौली में रहेंगे, बड़े पैमाने पर हमारी सभाएं लगी हुई हैं। त्यागी समाज का भारतीय जनता पार्टी से मोह मुक्त हो गया है, और इस मोह मुक्त के बाद में समाज का जो हितैषी बनकर सामने निकलेगा तो स्वाभाविक है कि समाज उसी को वोट करेगा। संजीव बालियान ने आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, पर आपने इस दौरान उनको भी जो है अपने घेरे में लिया। नहीं, संजीव बालियान हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है। अगर हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है तो बोलें।
एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र जो था, जिसको आप षड्यंत्र बताते हैं, और जाहिर तौर पे ऐसा होना स्वाभाविक षड्यंत्र ही है, क्योंकि किसी को भी गाली देने पर गैंगस्टर लगा देना मैं भी ठीक नहीं मानता हूँ। तो क्या ये लड़ाई जो है, अगर आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने चिन्हित करके तैयारी करके आपको फंसाने की कोशिश की, तो ये लड़ाई फिर भाजपा के साथ कैसे हो गई? क्योंकि भाजपा में वो संरक्षित हैं, आज भी भाजपा के लोगों की जानकारी में है। भाजपा के उच्च अधिकारी, ऐसे कौन भाजपा में लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण को नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए। तो स्वाभाविक है कि हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी आवाज नहीं बन सकते, तो हमारा वोट उन्हीं को मिलेगा जो हमारी आवाज बन सकते होंगे। क्या आपने जेल से आने के बाद आपने किसी से बातचीत की हो भाजपा में अच्छे नेतृत्व पे, या भाजपा के किसी बड़े नेता ने आपसे बात की हो और इस मामले को सुलटाने की कोशिश की? आपका आखिरी सवाल होगा। देखिए, हमें जाने की तो कोई आवश्यकता ऐसी है नहीं, क्योंकि हमें तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ही बेल दी है। तो हम लोग तो माननीय न्यायपालिका के पर भरोसा कर उन्हीं के बीच में अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। और अगर हमें लेकर जैसा कि आप बता रहे हैं, ऊपर या नीचे लोगों में कहीं ऐसा इनसिक्योरिटी का माहौल था, तो 72 दिन हम जेल में रहे। बाकी सब लोगों को हमारे परिवार की हमारी चिंता रही। हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हमारे परिवार के साथ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं भी आए तो ये तो उन्हीं को सोचना है, हमें नहीं सोचना है। और हमें कोई, जिस समय हम जेल गए तो स्वाभाविक है कि आप जब लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें किसी के बारे में सोचकर विचार करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प होता है, मजबूत इरादे होते हैं, उन्हीं से लड़ाई लड़ी जाती है। आखिरी सवाल है मेरा, सुदेश शर्मा जी का भी आपने जिक्र किया, जो मोदीनगर से 2 बार विधायक रहे। सुदेश शर्मा जी के साथ रालोद के कई बड़े नेता जो हैं भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। अभिषेक चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि एक त्यागी समाज के बाद रालोद को इतनी बड़ी चोट पहुंची है, तो तब भी मदन भैया वहाँ पे अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे? ये तो जब वो जीतेंगे तब पता लगेगा उनको कि किसके जाने से वोट गया और किसके रहने से वोट है। तो उनका अपना इंटरनल हम लगता है जांच का मुद्दा है। तो जेल में भी ऐसा है कि भाई आप 72 दिन रहे, वहाँ पर भी बहुत ऐसे किस्से होंगे जिन्हें आप जो है दोबारा याद करना चाहेंगे। और याद दिलाने के लिए हमारे साथ मौलिक है, मौलिक श्रीवास्तव, उनके पास कुछ सवाल है जेल से संबंधित। बताइए मौलिक। श्रीकांत जी, जेल में आने से पहले मैं आप ही की एक बात पे आऊँगा, जो आपने कहा कि आप समाज सेवक हैं। फिर मेरी नज़र आपके जूतों पे पड़ती है, ये लुई विटॉन के जूते, ये रोलेक्स की घड़ी। तो ये समाज सेवक के ऊपर, ये हमने तो चप्पलों में और झोलों में देखा है उनको, तो ये नई छवि क्या है? अब देखिए, समाज सेवक होना और गरीब होना ये भी तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, पर ये पैसे जो आप लुई विटॉन के जूते और रोलेक्स की घड़ी में खर्च कर रहे हैं, तो आप समाज में दान भी दे सकते हैं, त्यागी समाज में दान दे सकते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, अभी आपको ये पहले पता कर लेना चाहिए। मोदी नगर के अंदर पिछले 12 सालों से हम सक्रिय राजनीति कर रहे थे, और मोदी नगर से अलग हटके भी ऐसा शायद ही कोई जिला बचा होगा जहां हम नहीं गए होंगे। जहां जहां पर हमें लगता है कि लोगों को हमारी जरूरत है, हम अपने ही पास से उनकी मदद करते आए हैं। चाहे वो गरीब बच्चों की शादी हो, चाहे वो दिव्यांग विकलांगों को जो है ट्राईसाइकिल वितरण हो, चाहे वो गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को कंबल वितरण हो। तो श्रीकांत त्यागी के आय का साधन क्या अभी? श्रीकांत त्यागी के आय के साधन तो आपने मीडिया के माध्यम से सुना ही होगा। नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा ना, क्या है आपका? देखिए, हम एक चूंकि जहां आप खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर, ये पहले जनपद गाजियाबाद हुआ करता था। तो यहाँ पर जो बड़ी जमींदार 2 ही कौम रही हैं, जाट और त्यागी और गुजर, यहाँ पर बड़े जमींदारों में नाम आता है। हमारे दादा भी उस समय इकलौते बड़े जमींदार हुआ करते थे, और उन्हीं जमींदारी के कारण हम लोगों के पास तमाम जमींदारी, खेती, किसानी, नोएडा अब ये क्योंकि नोएडा हो गया है, तो पहले गाजियाबाद था, तो इसका कुछ हिस्सा नोएडा में आ गया है। यहाँ कॉमर्शियल मार्केट और गाजियाबाद में और तमाम जगह, क्योंकि हमने बहुत कम आयु में ही काम के विषयों में जगह जगह पर अपने काम करना, और माइंस, मिनरल्स माइंस, ये सब चीज़ चलती रही। जेल की थोड़ा अपना जिक्र बताइए कि जेल में आपने क्या क्या अनुभव किया और क्या क्या आपके साथ घटनाएं घटी वहाँ पे? अब देखिए, जब जबरदस्ती आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जेल तो जेल ही होती है। 3 दिन तक हमें आतंकवादी सेल में रखा गया, और उसके बाद में फिर
हमने वहाँ एक लिखित पत्र अधीक्षक महोदय को लिखा। और हमने कहा कि हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई अपराधी नहीं है, तो हमें यहाँ क्यों रखा गया है। उन्होंने उस पर बातचीत की होगी अपने इंटरनल अधीक्षक ने, जेलर या डिप्टी जेलर से। उसके बाद हमें हाई सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ तो सभी के लिए हमें लगता है कि शायद सोने के लिए गद्दा ज़मीन पर ही होता है। तो जो भी व्यवस्था थी जेल में वही सभी के लिए, हमारे लिए भी वही थी। कोई हिंसा आपके साथ की गई, कोई असॉल्ट किया गया आपके साथ जेल के अंदर, या कुछ कभी कुछ टॉर्चर या कुछ सवालों जवाबों को लेके कुछ आपके कुछ कहा गया? नहीं, हम तो हाई सिक्योरिटी सेल में थे, तो वहाँ तो शायद कोई जा ही नहीं पाता। हाई सिक्योरिटी के अंदर तो एक ही आदमी रहता है। तो कौन कौन मिलने आया आपसे? कोई ऐसा परिचित जो अब राजनीतिक हैं तो बहुत लोग मिलने आए। जेल विजिटर एंट्री होती है, वहाँ पता कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जेल जाने से पहले के श्रीकांत त्यागी, जिनका एक रुतबा, एक भौकाल रहा है, और जेल से बाहर आने के श्रीकांत त्यागी, तो उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, भौकाल कभी नहीं रहा। भौकाल तो रहता है एक भ्रमित लोगों का। हमारा तो जो भी रहा वो सब सही रहा। हम तो अपने लोगों के बीच में ही रहे। और अगर उसी लोगों की भीड़ जो हमें प्यार करती है, अगर आप उसको भौकाल कहते हैं, या जो लोग आपको दिल भौकाल, तुम ये जो रुतबा है उसको कह रहे हैं? हमें लगता है कि आज की डेट में ये सब कॉमन चीज़ें हैं। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के रहने वाले व्यक्ति और सक्षम व्यक्ति अगर होंगे, हमारा मानना ये है कि अगर आप खुद सक्षम नहीं है तो आप अक्षम व्यक्ति की क्या मदद करेंगे। हमारा अपना खुद का ही मानना है। और आपने तमाम जेल संबंधित सवाल पूछा। हाई सिक्योरिटी जेल में व्यवस्थाएं क्या क्या होती है? कुछ नहीं है, एक छोटा सा मटका होता है, आप उसमें पानी पी सकते हैं। जैसे पिक्चर में देखते हैं हम। हाँ, वो मतलब एक 10 बाई 12 का सेल होता है। हाँ। उसी में आपको रहना होता है। और मतलब उसको लोग बोलते हैं वो जेल के अंदर एक जेल होती है। मतलब अक्सर क्या होता है कि लोग जो जेल जाते हैं तो जेल से अंदर एक खुला ग्राउंड होता है, वो उनकी छुट्टी होती है, वो किसी भी समय वहाँ जा आ सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे हमें रखा गया, तो जेल के अंदर एक और जेल होती है। अच्छा। तो वो लिटरली जेल ही होती है, उसमें आप निकल नहीं सकते। आगे भविष्य में आप अपने परिवार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम अपने परिवार को ऐसे देखते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ श्रीकांत त्यागी थे और आपने देखा किस तरह से तमाम सवाल हुए और जिस तरह से अगस्त से पूरा मामला शुरू हुआ, शुरू होने के साथ साथ पूरी कार्रवाई के बाद राजनीति कैसे बदली और जो कभी गौतम बुद्ध नगर में हुआ नहीं था, वो हमने देखा कि त्यागी समाज इतने संख्या में लोग जो है आकर वहाँ पंचायत कर रहे थे। और बाकी इस तरह से और भी गेस्ट आते रहेंगे, ऐसे सवाल होते रहेंगे।